जो भी योग का फीस स्ट्रक्चर का बात अगर कहा जाता है, योग में पहला बात, आज ऑल ओवर इंडिया कहीं भी योग शिविर, योग शिक्षक शिविर, योग प्रशिक्षण शिविर, योग साधना शिविर कहीं भी हो, सर्वनिम्न 1 महीना का रेसिडेंशियल कैंप हो, क्लास हो, साधना शिविर हो, और आज जिस प्रकार का तेल, चावल और आटा और जलावन का रेट जैसे बढ़ा हुआ है, इस कंडीशन में 1 महीना में एक व्यक्ति का भोजन का खर्चा कम से कम कितना भी आप एक यौगिक भोजन का अगर बात करते हैं तो 10,000 से नीचे तो संभव नहीं है। हाँ, अगर हम लोग उड़िया भोजन करते हैं, दलमा भात, तो भी मिनिमम कॉस्ट तो 3,000 से नीचे नहीं लगता है, और पूरा गरीब वाला भोजन भी करते हो तो 2,000 के अंदर अंदर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर उड़ीसा का लोग हुए तो ये लोग उड़ीसा वाले कुछ भी खा के चल सकते हैं, लेकिन उड़ीसा से बाहर का जब भी व्यक्ति विशेष आ जाता है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, साउथ का कोई आ गया, नॉर्थ साइड में दिल्ली, यूपी से, एमपी से आ गए, तो स्वाभाविक बात है इनका, मैं जितना भी भोजन स्टैंडर्ड देखा हूँ, इनका थोड़ा सुपर रहता है। लोअर प्रोफाइल में, डलमा भात में, उड़ीसा वाला भोजन में कोई नहीं टिका है, और भोजन के चलते शिविर डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए ऐसा सबको सूट करे, पूरा इंडिया का लोगों को सूट करे, रसम और सांभर, बड़ा, इडली, डोसा, तो उनके लेवल पे अरुआ भात, या नॉर्थ साइड वालों का मतलब लिट्टी बाटी, दाल चूरमा, ये सबको मैनेज करना एक कठिनाई विषय रहता है। और अभी आफ्टर कोरोना हमारे पास मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं, और जितना भी हमारे पास अभी जो भी जनसंख्या या जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इनसे इस प्रकार का भोजन व्यवस्था को मैनेज करना, मेंटेन करना, थोड़ा सा आप उससे पैसा लेके मैनेज करना, मेंटेन करना मुश्किल का विषय होता है। इसलिए जो भी शिविरार्थी आते हैं, जो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, साधना के लिए आते हैं, उन सबको खुलेआम कह दिया जाता है कि भाई आपका ये भोजन देय, भोजन व्यय है, यू पीपल यू मेंटेन दैट भोजन क्राइटेरिया, कि उसमें कल आप हमको ये दोष मत दो कि हम तो गए थे शिविर में, आश्रम में ट्रेनिंग के लिए, और हमको अपने रुचिकर भोजन नहीं मिला, और जिसके लिए अशांति कोई हो और हमारा निंदा करे, तो वो निंदा नहीं करे, वो पाठ के लिए आपका भोजन आप संभाल लो, ये आपका पैसा आप देख लो, हमें उसमें कोई मतलब नहीं, और आपको जैसा रुचिकर है आप अपना भोजन बना लीजिए, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि नहीं हम लोग नहीं बना सकते, तो ठीक है, बावर्ची इज अवेलेबल, आप उसका पेमेंट करो और आपका ग्रुप के लिए भोजन बन गया, बावर्ची मैं दे देता हूँ, और आपको जैसा रुचि है ऐसा खाओ, ताकि कल भोजन का लेके हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। ये विगत कई सारे शिविरों का अनुभव है, ताकि कोई भोजन के लिए 2 शब्द नहीं कहे और भोजन के लिए कोई अशांत हो, ये मुझे हजम नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो जैसा आए, जैसा भोजन करे वो करे। दूसरा ये कि अगर कोई साधना का क्षेत्र में काम करना चाहता है, साधना करना चाहता है, और उस प्रकार यौगिक भोजन में रहना चाहता है, यौगिक डाइट में रहना चाहता है, और शुद्ध शाकाहारी सात्विक में रहना चाहता है, फिर उनके लिए एक कॉमन क्राइटेरिया बनता है कि हाँ भाई आपको 1 महीना का पूरा शिविर है, इसमें आपको कच्चा खाना है, आपके अंदर में जो बीमारी है सारा बीमारी ठीक कर देंगे,
1 महीना कोई भी आदमी बिना नमक का कच्चा और ऑर्गेनिक और सब्जी में रहेगा, सलाड में रहेगा, ऐसे ही उसका बीमारी ठीक हो जाता है। मैं तो कई सारों को देखा हूँ कि योग शिविर का जो बाय प्रोडक्ट है, जो साइड रिजल्ट है, कितना भी भारी से भारी बीमारी लेके आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा, जब भी कोई शिविर में 1 महीना सब कुछ छोड़ के कच्चा आहार करता है, 70 साल का बुढ़िया भी 17 साल हो जाती है। ठीक है, नहीं प्रैक्टिकल, आप बिलीव नहीं करोगे, कईयों को देखा हूँ, हालांकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि मेरे कैमरे के सामने आएँ और बोलें, आप ही एक हो जो बोल देते हो, लेकिन आप अगर देखोगे, मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कोई भी अगर 1 महीना के लिए अगर रॉ डाइट पे आ जाता है तो उसका रोग में तो ठीक होना है, आयु भी घट जाता है, मतलब वो एकदम फिट एंड फाइन एंड पूरा नौजवान इसके माध्यम से उनका चेहरा में खिलता है, दिखाई देता है। तीसरा बिंदु ये है कि उनका बॉडी में लचीलापन भी बढ़ जाता है। जो आसन ऐसे नहीं कर पाते नमक खाने वाले, तला भुना खाने वाले, वो असंभव आसन 1 महीना के अंदर उनका शरीर खुल जाता है और इस प्रकार के आसन का परफॉर्मेंस भी कर देते हैं। तो रोग निवारण भी होता है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ता है, चेहरा में भी ग्लेज आ जाता है और उनको कोई फेशियल कोई चीज़ लगाने का कोई खास आवश्यकता नहीं रहता। वो खुद अनुभव करते हैं कि हम सुंदर हो गए, आयु हमारा कम हो, दिखाई दे रहा है, झलक रहा है, क्योंकि नमक खा के और जो भी पका हुआ भोजन करके जो उनका चेहरा में आयु का उम्र का जो झुर्रियाँ हैं वो जो दिखते हैं, वो 1 महीना में मेरा चैलेंज होता है, ओपन चैलेंज होता है कि घट जाता है। कितना घटता है? अप टू 70% तक उनके चेहरा में झुर्रियाँ घटना, आयु में कमी होना और उनके बॉडी के हर मांसपेशी नीचे से लेके ऊपर तक टोन अप हो जाता है एंड जवान हो जाता है, ड्यू टू ओनली ऑर्गेनिक रॉ डाइट एंड पंचगव्य का, गोमूत्र का, इस प्रकार का जब एप्लीकेशन इस 1 महीना का शिविर के दौरान होता है तो उनके अंदर उस प्रकार के मार्वलस चेंजेस आ जाता है। चौथा इम्पोर्टेंट बात, जब 1 महीना का शिविर करता है तो उसके चेहरा में दिव्यता, सौम्यता, एक शांति भाव, एक ग्लेज आ जाता है। तो इसलिए भोजन को मैं एक पार्ट फिक्स रखा हूँ, एक पार्ट रिलीज कर दिया हूँ, भाई आपका मर्जी। तो वो जो पैसा है उसमें हमें कोई फायदा नहीं कमाना है, ना ही कोई उसके बारे में सोचना है। भोजन है, क्योंकि कल जब जाएंगे और वो अपने भोजन के लिए किसी को हमें दोष नहीं दे सके, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा रह गया पैसा का आवास, जहाँ पर वो लोग रहेंगे, जो जगह लिया जाएगा उनका शिविर के लिए, उसका 1 महीना का राउरकेला जैसे शहर में घर का भाड़ा, किराया, पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल, होल्डिंग टैक्स, बाकी मेंटेनेंस, साफ सफाई, लेबर कॉस्ट, ये सबको मिला के सर्वनिम्न रेट आज के डेट में राउरकेला में कहीं भी एक डॉर्मेटरी ढूंढ लो, रेस्ट रूम ढूंढ लो, घर ढूंढ लो, शिविर के लिए फील्ड और हॉल ढूंढ लो, ये सारा का कॉस्ट एक आदमी के सर पे सर्वनिम्न 3 से 4 हज़ार पड़ता है। चलो अगर घटा दें, दया कर भी दें, तो 2000 से नीचे तो इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, होल्डिंग टैक्स, रूम चार्ज कभी नहीं हो सकता। तो ये सब मोटा मोटी 10,000 और ये 4,000, 14,000, 50% घटाते हो तो भी 7,000 रुपया कहीं नहीं जाता है। अब बात आता है ट्रेनिंग का कॉस्ट, ट्रेनिंग का खर्चा। 1 महीना का ट्रेनिंग खर्चा, चलो हम आचार्य संजय हैं, हम ऐसा नहीं लेंगे, लेकिन आप जितने असिस्टेंट टीचर्स हो, जो लोग मेरे एब्सेंट में क्लासेस लोगे, सभी क्लास 1 महीना में तो अकेले नहीं ले सकता। तो जो भी आचार्य हैं, टीचर हैं, आके क्लास देंगे, उनका तो कुछ पैसा बनता है। तो उनका 1 महीना आके रेगुलर रगड़ना है, मेरे से गाली खाना है हर टीचर को, हर आचार्य को, असिस्टेंट टीचर को, और उनको मेरे से ज़्यादा ड्यूटी उनको पड़ेगा, सबका सुख दुख समझना, सबका क्लासेस को सही टाइम में लेना, प्रेयर क्लास लेना, और उनका भोजन व्यवस्था को भी देखना है, और उनका जो टूर्स होंगे, जितने सारे टूर्स होते हैं शिविर में, जैसे वाटरफॉल, 5 वाटरफॉल का टूर है, गुरुकुल का टूर है,
इस प्रकार का जितने भी टूर्स हैं उनका टूर में ही तो क्लासेस होंगे, आध्यात्मिक टूर होता है, स्पिरिचुअल टूर्स होते हैं, तो उस प्रकार के टूर्स घूमना, जो भी यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, वेदव्यास धाम का यात्रा है, घुघर धाम का यात्रा है, और वहाँ से निकल के फिर हमारे सामने बाणेश्वर बाबा का शिविर तीर्थ यात्रा तीर्थाटन है। इस प्रकार का जितना भी तीर्थाटन शिविर के दौरान किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, तो उसमें तो स्टाफ्स का आवश्यकता है, गाड़ी का भाड़ा है, तो उसका भी 5,000 7,000 रुपया, उससे नीचे तो गाड़ी बुक करके धूप के दिन में बिना एसी में तो नहीं जा सकते, तो कुल मिला के उसका भी 5,000 7,000 पकड़ लीजिए, हर आदमी के ऊपर पड़ता है। तो अगर ओवरऑल वो 14,000 और 5,000 19,000 रुपया, और इधर उधर का मेंटेनेंस 20,000 रुपया, ये लोड बर्डन एक आदमी के ऊपर आएगा। अगर वो बोलता है कि नहीं उतना नहीं दे सकते, तो चलो उसका आधा में भी तुम चलते हो तो भी 10,000 होता है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हम लोग का खर्चा का समझना चाहिए कि ये खर्चा होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर कोई बहुत गरीब है, पोर है, नहीं देना चाहता है और फिर भी उसको योगाचार्य बनना है, तो एक लिख के दे देगा कि मैं योगाचार्य बनने के बाद, योगा आचार्य बनने के बाद, योगा टीचर्स बनने के बाद जो भी मेरा इनकम मैं करूँगा, मैं ये रिकवरी कर दूंगा बाद में। वो एक भी बिना है, क्योंकि हमें लोग बनाना है, हमें आचार्य का निर्माण करना है, देश का सेवा करना है, घर घर गांव गांव तक टीचर पहुंचाना है, और जो भी स्वास्थ्य गुरुकुल के तहत उनको नेचुरली हम ही बहुत सारे जगह में टीचर्स, बहुत सारे जो डिमांड्स हैं, अभी कम से कम मेरे पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट 1000 टीचर्स का डिमांड है। बड़े जो हमारे ऑल ओवर उड़ीसा मंडल का दायित्व में हैं, वो बोले देखो 1000 टीचर दे दो, मैं 100% नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, या तो वो मतलब हमारे साथ पार्टनरशिप में टीचरशिप करें, या तो फिर अपने लेके ढूंढ के टीचरशिप करें। तो स्कोप्स है, ऑप्शंस हैं, हमें उसको कितना सफलतापूर्वक करा सकते हैं। तो एक्चुअली कॉस्ट तो 20,000 है ही। ठीक है, अच्छा वो 20,000 नहीं होने से भी देखिए, मैं तो 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, आप टीचर लोग जो भी लोग ही लोग हैं। उसके उपरांत एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग शिक्षा परंपरा में बोलते हैं गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो वो जो शिष्य अपना शिक्षा समापन करने के बाद उसका दक्षता पात्रता के अनुसार वो जो भी देय देना चाहता है वो दे सकता है। डब्बा है डाल दे, कोई बात नहीं, नहीं डाल सकता है तो भी किसी को फोर्स नहीं है, क्योंकि ये काम सेवा के लिए था, सेवा के लिए है और सेवा के लिए रहेगा। ठीक है, एक बार क्या लगाओ मनोज, उनको फोन एक बार लगाओ, यहाँ पे बैठती हूँ। हाँ हाँ एक बार लगाती है ना,